एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले के क्लास में हम लोग द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल और द सीजन में द कोल्ड वेदर सीजन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द हॉट वेदर सीजन और द समर सीजन। तो जो अर्थ का मूवमेंट होता है, जो सन के चारों ओर मूव करता है, उसके वजह से जो सीज़न होता है वो चेंज होता है। वो तो तुम लोग पहले भी जान चुके हो। तो जब अर्थ जो है नॉर्थ वर्ड शिफ्ट होता है, तो जो हीट बेल्ट होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय जो है समर सीजन रहता है, तो जो कि इंडिया में भी फील होता है। तो इस जो हीट वेव का जो शिफ्टिंग होता है उसका इन्फ्लुएंस टेम्परेचर में देखने को मिलता है, जो कि अलग अलग मंथ में और अलग अलग लैटिट्यूड में कितना होता है उसके रिकॉर्ड से पता चलता है। तो मार्च मास में जो हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि डेक्कन प्लेटू में मेजर किया जाता है। और इन अप्रैल में जो टेम्परेचर होता है गुजरात और मध्य प्रदेश का वो 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं मई के महीने में जो टेम्परेचर है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसी से पता चलता है कि मार्च और मई में जो टेम्परेचर है वो कितना हाई रहता है। तो ये जो टेम्परेचर हाई रहता है वो ज़्यादातर नॉर्थ पार्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में फील होता है। वहीं जो साउदर्न पार्ट होता है या फिर जो पेनिसुलर एरिया होता है उसमें उतना टेम्परेचर फील नहीं होता है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया में होता है। तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है सी के वजह से। जो समर मंथ होता है वो राइजिंग टेम्परेचर और एयर प्रेशर जो होता है उसमें फॉलिंग एयर प्रेशर मतलब लो रहता है एयर का प्रेशर, क्योंकि जो एयर है वो हल्का हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो हीटेड होता है और हल्का हो जाता है। तो उसमें जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर रहता है ज़्यादातर। ये भी जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ही एक्सपीरियंस होता है। तो मई के एंड में पूरे कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट एरिया में जो एक एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, जो कि थर्ड डेजर्ट्स में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से लेके बिहार के पटना और छोटनागपुर प्लेटू से लेके उसका ईस्ट में और साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो है एक एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। एलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा, जो कि ज़मीन से सी लेवल से पूरा लंबा होकर बहुत दूर तक उसमें खाली लो प्रेशर एरिया रहता है। तो जो मई के महीने का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है वो है लू। तो लू एक हवा का नाम है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट, ड्राई विंड होता है। वो पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में दिन में ब्लो होता है और कभी कभी वो जो है शाम तक भी बहता रहता है। तो ये जो हवा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज़ से बहता है, उसमें गस्टी बहुत सारे धूल रहता है, वो हॉट रहता है और ड्राई बहुत रहता है। तो कभी कभी ये जो हवा है वो लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। अगर उसी हवा में हम लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहे तो वो इंसान के लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो जो डस्ट स्टॉर्म है वो कॉमन है मई के महीने में या फिर जो समर में होता है नॉर्दर्न इंडिया में डस्ट स्टॉर्म, जो कि जिसमें खाली डस्ट धूल मिट्टी रहता है और तेज़ हवा चलता रहता है। वो एक कॉमन फीचर है मई के महीने में। तो कभी कभी जो स्टॉर्म आता है उससे लोगों को थोड़ा राहत मिलता है, क्योंकि उससे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा लो हो जाता है। जो स्टॉर्म आता है उसकी वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत हल्का सा रेन भी होता है या फिर जो थंडर स्टॉर्म होता है वो भी रहता है। तो जो टेम्परेचर हाई रहता है उसमें थोड़ा गिरावट देखने को मिलता है। तो ये जो हवा है उसमें और भी कभी कभी जो है ठंडी हवा, कूल ब्रीज और लाइट रेन शामिल होता है। तो लोकल लैंग्वेज में इसको उनके एरिया में जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एक और हवा है जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट विंड से मतलब बहुत तेज़ से बहता है और टोरेंटियल डाउनफोर्स ऑफन अकम्पनीड बाय हेल, जो कि बहुत ज़्यादा जो हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा थंडर शामिल होता है। बादल गरजते रहते हैं, बिजली चमकता रहता है और उसमें थोड़ा बहुत रेन भी होता है और हेल गिरता है। हेल का मतलब जो क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, जो तुम लोग बोलते हो कोरा बोलते हो, कोरा पत्थर है कि नहीं। तो उस टाइप का जो हेल है वो गिरता है मई के महीने में जो बारिश होता है उसमें गिरता है। तो इसी बारिश को हम लोग काल बैसाखी के नाम से जानते हैं।
देन समर सीजन के एंड में जब समर सीजन ख़त्म होने वाला होता है तो कभी कभी प्री मानसून शावर जो है वो भी फील होता है। तो शावर जो मानसून है वो जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है, तो उससे पहले जो थोड़ा बहुत बारिश होता है उसको प्री मानसून बोलते हैं। तो मई के महीने में वो प्री मानसून शावर जो है वो एक्सपीरियंस होता है, खासकर केरल में और कर्नाटक में। तो ये जो प्री मानसून बारिश होता है केरल और कर्नाटक में, वो मैंगो को राइपनिंग करने में हेल्प करते हैं। मतलब मैंगो जो है वो समर सीजन में ही होता है, तो प्री मानसून बारिश के वजह से जो मैंगो होते हैं वो जल्दी पक जाता है, तो पकने में उसको हेल्प करता है। तो इसलिए जो प्री मानसून बारिश को उनके एरिया में मैंगो शावर्स भी बोलते हैं। तो ये था समर सीजन के बारे में। अब देखते हैं एडवांसिंग मानसून और द रेनी सीजन। तो जून के शुरू में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लो प्रेशर एरिया होता है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, और ज़्यादा गहरा हो जाता है, जो कि जितना लो प्रेशर जितना डेवलप होगा वो उतने हाई प्रेशर एरिया से विंड को अट्रैक्ट करेगा। तो जब नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में या फिर नॉर्थ पार्ट में लो प्रेशर एरिया और ज़्यादा गहरा हो जाता है तो इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो उस समय जो साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स होता है उसको वो अट्रैक्ट करता है। तो जो ट्रेड विंड्स है वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड उसको बोलते हैं। जो यहाँ बुक में पिक्चर में देख सकते हो, जो विंड का डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट से होकर इंडिया में एंटर कर रहा है। तो ये जो है वो इंडिया में एंटर करते हैं, उसके बाद इक्वेटर क्रॉस करते हैं एंड ब्लो द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंड एंटर द इंडियन पेनिसुला। तो इक्वेटर क्रॉस करने के बाद वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही इंडिया के पेनिसुला होके इंडिया में एंटर करते हैं। कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो ओशन से होके आते हैं, वार्म ओशन से, तो इसलिए वो अपने साथ बहुत सारे मॉइस्चर लेके आते हैं। तो इसी वजह से ये जो है बारिश कर पाते हैं। जो विंड का स्पीड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और वो 30 किलोमीटर पर आवर एक घंटा में वो 30 किलोमीटर की स्पीड से बहता रहता है। तो धीरे धीरे ये जो मानसून विंड्स है वो इंडिया के पेनिसुला एरिया से, मतलब जो केरल एरिया से वो एंटर करके फिर धीरे धीरे पूरे कंट्री में वो फैल जाते हैं, और इसके लिए उनको पूरा 1 महीना लग जाता है। तो जब मानसून इंडिया में एंटर करता है और पूरे कंट्री में फ्लो होता है तो उसके वजह से पूरा कंट्री का जो टेम्परेचर है या फिर जो क्लाइमेट है उसमें बहुत सारा चेंज देखने को मिलता है वेदर कंडीशंस में। तो इस सीज़न के शुरुआत में जो विंड वार्ड साइड होता है वेस्टर्न घाट का, वो बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल रिसीव करता है, जो कि 250 cm से भी ज़्यादा होता है। तो विंड वार्ड मतलब वो साइड होता है जिस साइड में कि मानसून विंड बहता है। तो एक सपोज जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे बहुत हाई माउंटेन्स होता है, जो कि तुमने चैप्टर 2 में पढ़े हो। तो जो माउंटेन के जिस साइड में विंड बहता है उसको बोलते हैं विंड वार्ड साइड, और जिस साइड में विंड नहीं पहुंच पाता है उसको बोलते हैं ली वार्ड साइड, या फिर जो रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं। तो जिस एरिया में विंड बहता है उस एरिया में वो माउंटेन से टकराते हैं और उस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश करवाते हैं। वही जो माउंटेन के अपोजिट साइड्स में विंड नहीं पहुँच पाता है तो उसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया। तो इसलिए जो विंड वार्ड एरिया होता है वेस्टर्न घाट का उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होता है। वहीं जो डेक्कन प्लेटू और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है वो भी कुछ अमाउंट का रेन रिसीव करते हैं, जो कि रेन शेडो एरिया में रहता है। तो जो मैक्सिमम रेनफॉल या फिर जो सबसे ज़्यादा बारिश हमारे कंट्री में होता है वो है मेघालय स्टेट में है, जो कि मसीराम एक जगह का नाम है, जो कि साउदर्न रेंज ऑफ खासी हिल्स। तो खासी हिल्स के साउदर्न रेंज में मसीराम एक जगह का नाम है, उसमें सबसे ज़्यादा बारिश होता है, जो कि हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो उसमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो जो रेनफॉल होता है वो जब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाता है, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाता है, तो गंगा वैली की ओर से उसका जो अमाउंट है रेन का वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। मतलब ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा बारिश होता है और धीरे धीरे बारिश का अमाउंट कम होते होते जब वो वेस्टर्न साइड में पहुंचता है तो बहुत ही कम रेनफॉल होता है। तो इसी वजह से जो राजस्थान होता है या फिर जो गुजरात होता है वो बहुत ही स्केंटी रेनफॉल, कम बारिश उनको मिलता है। तो दूसरा फिनोमेना जो कि मानसून के साथ एसोसिएटेड है वो है उसका ब्रेक होना। मतलब बीच बीच में जो मानसून जो रेनफॉल होता है वो उसमें इंटरवल्स देखने को मिलता है या फिर उसमें रुकावट देखने को मिलता है। तो बारिश जो है वो कंटिन्यूसली नहीं होता है, 5-6 दिन रहता है, उसके बाद वो बीच में 6-7 दिन के लिए रुक जाता है, फिर वो 5-6 दिन के लिए कंटिन्यू होता है। तो इसमें जो इंटरवल देखने को मिलता है उसको बोलते हैं ब्रेक्स ऑफ द मानसून। तो जो मानसून का ब्रेक है वो उसके जो मानसून ट्रो का मूवमेंट है उसके साथ वो रिलेटेड है।
तो जब मानसून ट्रो और उसका जो एक्सिस है वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, कभी वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट करते हैं तो कभी वो साउथवर्ड मूवमेंट करते हैं। तो उसके वजह से जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी और इक्वल रहता है। तो जिस समय जो मानसून ट्रो है जब वो गंगा वैली की ओर होता है तो गंगा वैली में या फिर जो गंगा प्लेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। और जिस समय जो मानसून ट्रो या फिर जो एक्सिस जब माउंटेन की ओर हिमालय की ओर जब वो मूवमेंट करता है तो गंगा प्लेन में उस समय कम बारिश होता है और माउंटेन एरिया में बहुत हेवी बारिश करवाता है। तो कभी कभी जो बारिश है इतना ज़्यादा होता है कि माउंटेन एरिया में फ्लड्स आते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों का जो प्रॉपर्टी है या फिर उनकी जो जान है उसको भी खतरा हो सकता है। तो मानसून सीजन में और एक जो फीचर्स है वो है जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है वो भी देखने को मिलता है, जो कि उस समय बे ऑफ बंगाल के एरिया में जो साइक्लोन से जो डिप्रेशन है वो हमें फील होता है। डिप्रेशन शुरू होता है वो मानसून ट्रो का जो लो प्रेशर एरिया होता है वहीं से वो शुरू होता है। वो भी जो है कभी कभी ईस्टर्न पार्ट में या फिर जो वेस्ट बंगाल एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा हेवी डिस्ट्रक्शन करवाता है। तो जो मानसून है वो उसके अनसर्टनिटीज़ की वजह से जाना जाता है, मतलब जो मानसून रेन है वो कभी सर्टन नहीं होता, वो कब आता है और कब जाता है वो किसी को नहीं पता होता है। तो किसी किसी साल जो है वो जल्दी आता है तो किसी किसी साल वो देरी में आता है। कोई कोई साल वो ज़्यादा बारिश लेके आता है तो कोई कोई साल वो कम बारिश भी लाता है। तो इसलिए मानसून जो है उसके अनसर्टेनिटी की वजह से जाना जाता है। तो उसका जो मॉइस्चर रहता है या फिर जो ड्राईनेस रहता है उसमें कितना बारिश होता है, उसका जो बारिश होने का ड्यूरेशन होता है उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कभी कभी एक एरिया में इतना बारिश करवाता है कि उसमें फ्लड्स आता है, तो कभी कभी एक एरिया में इतना कम बारिश होता है कि वहाँ पे ड्रॉट्स आते हैं, सूखापन पड़ता है जिसमें कि अनाज जो है वो ठीक से उग नहीं पाते हैं। इसी वजह से ये जो फार्मिंग शेड्यूल्स होता है उस फार्मिंग का जो पैटर्न होता है उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, डिस्टर्ब करता है। तो जिस साल ज़्यादा बारिश होता है तो उस साल जो है एग्रीकल्चर अच्छा होता है, फिर जिस साल देर में बारिश होता है तो ठीक से एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे उसके डिस्टर्बेंस की वजह से एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये था मानसून के